कृपा बरसती रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। हमारे भैया श्री पुरुषोत्तम और अंजू जी ने इतना सुंदर आयोजन किया है कि पूरा देश इस कथा को श्रवण करता हुआ अपने जीवन को धन्य धन्य कर रहा है। आप सभी आइए अब कथा में चलते हैं भक्तों। अट्ठाईस प्रकार के नरकों का जब श्री सुखदेव भगवान ने वर्णन किया तो राजा परीक्षित ना भयभीत हो गए। राजा परीक्षित डर गए कि मैं तो कोई ना कोई पाप किया ही हूं, क्या मुझे भी नरक जाना पड़ेगा? बोले हाँ। बोले नरक जाना है तो फिर बचाव कैसे हो, बचें कैसे? बोले नरक जाने से आप एक ही उपाय करेंगे तो बच पाएंगे। नरक जाना तो पड़ेगा, कर्मों की सजा भोगनी तो पड़ेगी, पर एक उपाय कर लेंगे ना आप लोग तो शायद बच जाएंगे। उपाय बता दूं मेरी माँ। एक पापी था, नाम था अजामिल। आज कहते हैं पाप को, जो पाप के साथ मिला हो उसे अजामिल कहते हैं। हाँ? अजामिल अजामिल एक स्त्री के संग उलझ गया। एक गंदी स्त्री के साथ उसने संबंध बना लिए, शादी कर ली। उस नारी के संग रह करके उसका सदाचार नष्ट हो गया। दास्याह संसर्ग दूषिता नामनः नष्ट सदाचारो। गलत व्यक्ति के संग यदि आप संगत करते हैं तो आपका सदाचार पहले बिगड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि आप संगत अच्छे लोगों की करें। अजामिल बिगड़ गया। अजामिल के 9 बच्चे हुए। अजामिल की बहुत संतानें हुई, पर अजामिल उनके ही भरण में पोषण में लगा रहा, कभी भगवान की ओर देखा भी नहीं। अचानक अजामिल के घर में कुछ संत आए। अजामिल की पत्नी संतों को देखती है, बुद्धि पवित्र हो गई, हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी मैं आपकी क्या सेवा करूं? संत ने कहा कि बेटी हमें कुछ ना चाहिए, बस तुम हमें भोजन की व्यवस्था कर दो। आज रात्रि हम आपके यहाँ विश्राम करेंगे, सुबह हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अजामिल की पत्नी ने अजामिल से पूछा कि घर में संत आए हैं, क्या करें? अजामिल बोला, ना ना, बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, चलो भगाओ इनको। पत्नी ने कहा, ना ना, घर में आया अतिथि भगवान होता है, हमने बहुत पाप किए हैं, आज एक पुण्य करने का सौभाग्य मिल रहा है तो इसको हाथ से क्यों जाने दें? याद रखना मेरी माँ, पुण्य करने का सौभाग्य भी कभी कभी कहीं कहीं मिलता है। आपको कह रहा हूं, सब जगह पुण्य करने का सौभाग्य नहीं मिलता। अजामिल ने कह दिया ठीक है। अब अजामिल की पत्नी ने कच्चा अनाज, आटा, दाल आदि इत्यादि दे दिया। संतों ने एक पीप वृक्ष की छांव में भोजन तैयार किया और भोजन तैयार हुआ तो अजामिल की पत्नी और अजामिल को बुलाया, आओ तुम भी प्रसाद पाओ। एक एक रोटी प्रसाद स्वरूप संतों ने अजामिल के बच्चों को, अजामिल की पत्नी को और अजामिल को दे दिया। अजामिल कहा, महात्मा जी मैं आपका प्रसाद नहीं खा सकता। क्यों? ना, आप लोग खाओ और यहां से बढ़ो। पत्नी ने कहा, संत दे रहे हैं, खा लो। और संतों ने जब प्रसाद दिया, अजामिल ने खाया तो थोड़ी देर के लिए ना बुद्धि पवित्र हो गई अजामिल की और अजामिल की पत्नी की। संतों ने प्रसाद पाया, कहा बेटी हमें बहुत अच्छा लगा, अब हम चल रहे हैं, पर आपसे हम कुछ मांगना चाहते।
संतों ने भोजन किया है तो आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी, हमें दक्षिणा दे दो। अजामिल बिगड़ गया। देखो कहा था बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, ये पहले खाते हैं बाद में मांगते हैं। संतों ने कहा पहले सुन तो लो हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए। अजामिल की पत्नी से कहा, अजामिल की ओर देखते हुए संतों ने कहा, अजामिल आपकी पत्नी गर्भवती है, हमारी एक ही इच्छा है कि आपका जब बेटा हो तो आप उस बच्चे का नाम नारायण रखें, बस। और आप दोनों नारायण नारायण का जाप किया करें, नारायण 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 नारायण। अजामिल बोला सुनो बाबा जी ये सब हमसे नहीं होगा। पत्नी ने कहा महाराज जी हमसे नहीं होगा, भजन करना ऐसे लोगों के लिए बड़ा कठिन होता। संतों ने कहा कोई बात नहीं, भजन मत करो तो बच्चे का नाम नारायण रख दो। कहकर संत चले गए। अजामिल के यहाँ बेटा हुआ, नाम नारायण रखा। अब अजामिल अपने छोटे बच्चे से ज्यादा आसक्त हुआ और नारायण नारायण कह करके बुलाता। करते करते अजामिल का बुढ़ापा आ गया, मृत्यु का समय नजदीक आ गया। उसे पता ही नहीं चला कि मैं नारायण का नाम पुकार रहा हूं, ये पाप है या पुण्य है। अचानक यमदूत आ गए और अजामिल को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। अजामिल डर के चिल्लाने लगा। दूर बच्चा खेल रहा था, बेटा नारायण मुझे बचा लो, बेटा नारायण मुझे बचा लो। बेटे को बुलाया, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। सुंदर सा विमान भेजा, जाओ मेरे भक्त ने मरते टाइम मेरा नाम लिया है, जाओ अजामिल को लेकर के आओ। पार्षदगण आ गए, यमदूतों से कहा चलो भाई ये हमारा ग्राहक है हमें दो। यमदूतों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया है, इसे हम नरक ले जा रहे हैं। पार्षदों ने कहा इसने भले पाप किया होगा पर मरते समय इसने नाम भगवान का लिया है, इसलिए इसके सारे पाप समाप्त हो गए और ये मोक्ष का अधिकारी बन गया, इसलिए आप इसे छोड़ दो। यमदूतों ने कहा ना हम नहीं छोड़ेंगे। तो पार्षदों ने पूछा ये बताओ फिर नरक जाने का अधिकारी कौन होता है। बोले जिन्होंने जीवन भर पाप किया हो, ना कान से कथा सुनी हो, ना वाणी से राम का नाम जपा हो, ऐसे लोगों को नरक हम ले जाते हैं। पार्षदों ने कहा तो फिर ये तो मरते समय नाम ले चुका है, आप इसे कैसे ले जाओगे। बात हुई, पक्ष मजबूत हुआ। अजामिल को लेकर पार्षदगण जाने लगे, यमदूतों को भगाया। अजामिल अब मन में सोचने लगा कि मेरे घर एक दिन के लिए संत ना आए होते और मेरे बच्चे का नाम नारायण रखने का ना बोला होता तो आज तो मैं नरक चला जाता, मैं मोक्ष से वंचित रह जाता। भगवान का याद रखना मेरी माँ, एक नाम राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल हो। राम के नाम में बड़ी ताकत है। ये राम नाम वही नाम है जिस नाम के पत्थर आज भी पानी में तैर रहे हैं। जिस नाम के बल पर पत्थर पानी में तर गए तो क्या उस नाम के बल पर हम भवसागर को नहीं पार कर लेंगे। बस विश्वास की जरूरत है। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। राम नाम की बड़ी महिमा। कलयुग में केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। आपको कुछ नहीं करना, केवल भगवान के नाम का आश्रय लेना है। इसलिए काम करते रहो और नाम जपते रहो। कोई खर्चा तो नहीं है ना मेरी माँ। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी नाम जपेंगे तो क्या होगा। हमने कहा कलयुग में नाम ही है, नाम जपेंगे तो भगवान से जो तुम चाहते हो सब कुछ मिलेगा। हाँ बताओ मेरी माँ, नाम में ना बड़ी महिमा है। अभी चुनाव हुआ हमारे देश में, आपने देखा होगा, कोई भी नेता बचा नहीं जो मत्था टेकने ना गया हो।
भगवान के द्वार पर। वो लोग भी गए जो पहले कहा करते थे राम तो है ही नहीं, राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो लोग भी राम राम जपने लगे। हाँ, ये राम की मार लगती है ना, अच्छे अच्छे लोग भी राम की शरण में आ जाते हैं। जो लोग पहले राम के अस्तित्व पर उंगलियां उठाते थे, आज वही राम के मंदिर में जा जाकर मत्था रगड़ रहे हैं। क्या कहें आप? मेरी माँ राम अद्वितीय अद्भुत है। राम के बारे में किसी ने गलत कह दिया, सोच लिया, उसको मरने के पहले राम समझ में आ जाएगा कि राम क्या है। राम जी तरीके से समझा देते हैं। हाँ, इसलिए राम जो है, एक सज्जन, आजकल के नौजवान बच्चों को तो आपने देखा होगा, ये बहुत विज्ञान को फॉलो करते हैं, विज्ञान पढ़ लेते हैं तो फिर इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, जबकि हमारे शास्त्र तो विज्ञान की कसौटी पर भी खरे उतरते हैं। विज्ञान भी इन्हें नकार नहीं सकता। जैसे राम विज्ञान के लिए भी चुनौती है, राम को विज्ञान भी नहीं समझ पाया। उदाहरण, द्वारिकाधीश, कभी नाम सुना होगा आपने द्वारिका? द्वारिका में एक नदी है। कौन सी नदी? द्वारिकाधीश में पता है आपको कौन सी नदी? गोमती नदी। गोमती नदी का जल आप पिएंगे तो खारा होगा, लेकिन महीने में एक दिन के लिए उसका जल मीठा होता। ये बात आप जानते हैं या नहीं? प्रैक्टिकल करके देख लें। अमावस्या को सूर्य उदय होने के पहले, महीने में एक दिन, सूर्य उदय होने के पहले यदि आप अमावस्या की रात को उस नदी का जल पिएंगे, मतलब सुबह 4 बजे आप चले जाइए, तो 4 बजे आप जाएंगे तो वो नदी का पानी मीठा होगा, और सूर्य की पहली किरण पड़ते ही वो पूरा पानी खारा हो जाता है। अब बताइए, एक नदी को पूरे के पूरे पानी को मीठे से खारा कर दिया, ये विज्ञान समझ पाएगा? ये विज्ञान के बस की बात नहीं, ये तो मेरे कृष्ण की कृपा और चमत्कार है। आज भी चमत्कार जिंदा है कि आपको चमत्कार के बाद यकीन होता है तो चमत्कार देख कर लो। हमें तो जरूरत नहीं है चमत्कार देखने की, पर आपको है तो कर लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बहुत सारे चमत्कार मिल जाएंगे आपको इस युग में भक्तों। अच्छा, एक बात बताओ, जहर खाने से क्या होता है? जहर खाने से क्या होता है मेरी माँ? मर जाता है आदमी। अच्छा, आपने कभी जहर खा के देखा कि नहीं? नहीं खाया? एक सज्जन हमसे बोले कि महाराज जी, हम भगवान पर भरोसा क्यों करें? हमने तो भगवान को देखा नहीं। आजकल के नौजवान बच्चे आपसे कहते हैं ना, मम्मी तुमने भगवान को देखा? जब देखा ही नहीं तो भरोसा क्यों करती हो? भगवान तो है ही नहीं, ऐसा बच्चे कहते हैं। कुछ कुछ, सारे नहीं। इन लोगों से हम पूछते हैं कि बताओ, जहर खाने से क्या होता है? क्या होता है? मर जाते हैं। आपने कभी खाया? नहीं खाया। जब आपने कभी खाया ही नहीं, प्रैक्टिकल किया ही नहीं, तो आप क्यों मानते हो कि जहर खाने से लोग मर जाते हैं? आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? बताइए। यदि आपको जहर पर भरोसा है कि जहर खाएंगे तो गुरु जी वो फलाने ने खाया था, मर गया था, तब से पता है।
हाँ, यदि जहर खाने से लोग मरते हैं तो राम नाम जपने से लोग तरते हैं। तुम्हें जहर पर भरोसा है तो हमें भगवान पर भरोसा है। तुमने जहर को खाया नहीं है, तुमने जहर पर भरोसा कर लिया। यदि हम भगवान पर भरोसा कर लें तो इसमें बुराई क्या है? ये तो भरोसे की चीज है ना, विश्वास की चीज है। आप कहते हैं कि नहीं नहीं हम बिना देखे विश्वास नहीं करेंगे, बिना सबूत के, तो तुमने जहर नहीं खाया तो विश्वास क्यों करते हो? और रही सबूत की बात, तो सबूत तो आपके पास आपके पिताजी का भी सबूत नहीं है? आपके पिता यही आपके पिता हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? ठोस कोई सबूत नहीं। माँ ने कहा था गुरुजी ये हमारा पिता है, लो आपने कभी डीएनए टेस्ट भी नहीं किया और जीवन भर मानते आए ये मेरा पिता है। हाँ, क्योंकि पिता संदेह का विषय ही नहीं है। जैसे पिता संदेह का विषय नहीं है, ऐसे परमात्मा भी संदेह का विषय नहीं है। यदि आप परमात्मा पर उंगलियां खड़ी करते हैं तो उंगलियां तो आपके पिता पर भी खड़ी हो सकती हैं। और उंगली खड़ी करना है तो बड़ी बात थोड़ी है, आप किसी पर भी खड़ा कर दीजिए। पर ये श्रद्धा का विषय है, ईश्वर तर्क का सब्जेक्ट नहीं है, ईश्वर अतर्क है। ईश्वर तर्क से नहीं, श्रद्धा से समझा जा सकता। नाम की बड़ी महिमा है। अजामिल का उद्धार हुआ, इसलिए मेरी माँ काम करते हुए नाम जपते रहे। नाम छूटे ना कोशिश करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रोज कीर्तन करो। आप लोग कीर्तन करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? कीर्तन करते? अच्छा, कीर्तन कैसे करते हैं करके बताओ। कीर्तन किसे कहते हैं? कीर्तन किसे कहते हैं? मैया जी बताओ किसे कहते हैं? हाँ? कीर्तन किसे कहते हैं बताओ। कीर्तन इसे कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन किसे कहते हैं? आओ हम करके बताते हैं आपको। इसके बाद आपको कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यदि भगवान एक हैं तो फिर भगवान के मंदिर, राम जी का अलग, कृष्ण जी का अलग, दुर्गा जी का अलग, शंकर जी, इतने सारे मंदिर अलग। एक ही मंदिर होना चाहिए, फिर एक ही भगवान का मंदिर होना चाहिए। फिर भगवान एक है तो इतने मंदिर क्यों हैं? इसके पीछे कारण है, वो हम आपको बतलाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए होता क्या है, भगवान तो एक ही है, फिर मंदिर अलग अलग क्यों है? इसके पीछे कारण है। भाई आप स्त्री तो एक ही हो ना, पर आपको जब आपका पति देखता है तो नजरिया अलग होता है, पिता देखता है नजरिया अलग होता है, भाई देखता है नजरिया अलग होता है, बेटा देखता है नजरिया अलग होता है। आप एक ही हो पर आपको देखने वाले बहुत सारे हैं, इसलिए उनका नजरिया आपको देखने का अलग अलग है। आप तो एक ही हो ना। कोई आपको बेटी के रूप में देख रहा है, कोई पत्नी के रूप में देख रहा है, कोई बहन के रूप में, कोई बेटी के, कोई सखी के रूप में, कोई कुछ अलग अलग रूप है। ऐसे ही परमात्मा एक है, उनको देखने वाले भगत अलग अलग हैं। तो जिस भक्त ने जिस भाव से देखा उसे भगवान उसी रूप में नजर आ गए, तो उसने उसी रूप का चिंतन करना शुरू कर दिया, तो रूप बदल गए। तत्व तो एक ही। उदाहरण से समझते हैं, पानी,
पानी हो गया, बर्फ हो गया, भाप हो गई और ओस, ये चारों अलग अलग हैं, नाम से भी अलग हैं, रूप से भी अलग हैं, पर तत्व सबके भीतर एक ही है, पानी, जल। पानी, मैया ध्यान दो मेरी माँ, पानी बर्फ बन जाता है तो बर्फ का रूप अलग है और नाम भी अलग है, पर तत्व तो पानी ही है। भाप अलग है, रूप अलग हो गया, नाम अलग हो गया, पानी उसमें भी है। भाप सुबह ओस, वाष्प, देखा ओस, ओस। ऐसे ही नाम अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता, तत्व एक है। जब भक्तों ने कहा कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम चाहिए भगवान, तो राम बनकर खड़े हो गए। एक भगत बोला हमें जरा नाचने कूदने वाले भगवान हो, तो कृष्ण बनकर खड़े हो गए। एक भगत बोला कि हम जरा भांग चढ़ाते हैं, हमारे संग ऐसा भगवान हो जो बैठ के भांग वांग चढ़ाए। शंकर जी बोले तू मेरी पार्टी में आ जा, तेरे लिए मैं शिव के रूप में हूँ। एक बोला मैं जिम जाता हूँ, मेरे लिए कोई पहलवान भगवान चाहिए। हनुमान जी बोले तू आजा, तेरे लिए मैं बैठा हूँ। एक भगत बोला कि हमें तो माँ चाहिए क्योंकि हमें पिता नहीं माँ पसंद है। तो दुर्गा जी बोली तू मेरा बेटा बन के मेरे पास आ जा। दुर्गा कह लो, हनुमान कह लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, कुछ भी कह लो, सबके अंदर वही है। वो आपके लिए अलग अलग रूप में बैठा है, वो अपने लिए नहीं बैठा, खुद के लिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। एक आदमी के चार नाम होते हैं कि नहीं? हाँ, आपका नाम स्कूल में अलग होता है, आपकी माँ आपको अलग नाम से बुलाती है, आपकी सहेलियां आपको अलग नाम से बुलाती हैं, आपका पति आपको अलग नाम से बुलाता है, आपका बेटा आपको अलग नाम से बुलाता है। बताओ आपके 4-5 नाम हो जाते हैं कि नहीं? हाँ, हाँ या ना? जब आपके 4-5 नाम हो जाते हैं तो मेरे भगवान के 1000 नाम हो गए, तो आश्चर्य क्यों करते हो भाई? वही राम है, वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही श्री कृष्ण है, वही श्री राम है। जो कहो सब में वो खुश हैं। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार देवराज इंद्र अपने गुरु का अपमान करते हैं, गुरु जी नाराज होकर के चले जाते हैं। गुरु श्री बृहस्पति जी नाराज हो गए, तब इंद्र ने इमरजेंसी में विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। नारायण कवच की दीक्षा ली, पर अपने गुरु का सिर इंद्र ने काट दिया क्योंकि उन्होंने धोखे से राक्षसों को आहुति दे दी। तब वृत्तासुर को प्रकट किया श्री विश्वरूप के पिता त्वष्टा मुनि ने, और इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। ये वृत्तासुर ने मरने के पहले भगवान की स्तुति करी। इन्होंने स्तुति करी, इन्होंने कहा अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। वृत्तासुर ने कहा प्रभु मैं बस आपका शरण चाहता हूँ, ना मुझे न नाक पृष्ठम, न स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ, ना ब्रह्मलोक, कुछ भी नहीं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मैं आपके भक्तों की भक्ति करता रहूं, बस यही चाहता हूं। अब यहां परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों करी? तब कहा कि सुनो, ये वृत्तासुर इस जन्म में राक्षस था, पिछले जन्म में बड़ा भगत था। एक राजा था, एक चर्चा सुन लो। एक राजा था, उस राजा का नाम था चित्रकेतु। उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर संयोग देखना कि इतनी पत्नियां होने के बावजूद भी एक भी पत्नी के बेटा नहीं था, संतान नहीं थी। राजा बड़े दुखी रहा करते थे बेटा। एक दिन अपनी
पत्नियों के बीच में बैठकर राजा बड़े चिंतित थे। तभी संत का पदार्पण हुआ। अंगिरा मुनि आए। राजा ने कहा महाराज मुझे एक बेटा चाहिए। राजा ने कहा तेरी किस्मत में कोई संतान नहीं है, मैं कैसे दे सकता हूँ। राजा ने कहा महाराज आप तो संत हैं, आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। मुझे एक पुत्र तो चाहिए। चरणों में गिर पड़े, मुझे एक बेटा दे दो। संतों को दया आई, एक फल दे दिया, लो पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। अपनी बड़ी पत्नी कृतद्युति को आपने फल दे दिया। समय पर आपने बहुत सुंदर से बच्चे को, राजकुमार को जन्म दिया। एक रानी के बेटा हुआ, बाकी रानियों के कुछ नहीं था। बाकी रानियों के अंदर जलन थी कि इस रानी को बेटा हुआ है, राजा इससे प्यार करते हैं, हमें तो देखते नहीं। जलन हो गई रानियों के अंदर। 5 साल का बेटा हुआ, उन रानियों ने जलन के कारण बच्चे को जहर दे करके मार डाला। ये संसार में लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारा पड़ोसी सुखी है। कभी कभी हम दूसरों का सुख देखकर भी दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोग भी समाज में पाए जाते हैं। उन रानियों ने जहर दे दिया नन्हे से बच्चे को। बच्चा था, जहर खाया गया। माँ को पता चला कि आज मेरा बेटा सोकर नहीं उठा। जाकर देखा तो बच्चा मर चुका था, आंखें खुली थी। माँ ने गले से लगाया, रुदन करने लगी, वाह विधाता तेरा न्याय बड़ा गलत है। अरे मारना था तो मुझे मार दिया होता, मेरे बच्चे ने बिगाड़ा क्या था तेरा? अभी छोटा सा था, बुढ़ों को बिठा के रखता है, बच्चों को उठा लेता। कैसा न्याय है तेरा? विधाता को कोसने लगी कृतद्युति। राजा आए, वो भी धड़ाम से गिर पड़े। बेटा मर गया, बेटा मर गया। तभी नारद जी वहां पर आए और नारद जी ने समझाना शुरू कर दिया। राजन रोइए मत, ये बेटा इतने दिनों का ही आपका मेहमान था, आया गया। चित्रकेतु बोले महाराज मुझे मेरा बेटा लौटाओ, मुझे उपदेश नहीं सुनना, बेटा चाहिए वापस। नारद जी ने कहा चलो मैं लौटा देता हूं। नारद जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा और मरे हुए बच्चे के ऊपर डाला। बालक जीवित हो गया। राजा बोले बेटा आओ तुझे गले से लगाता हूं। उस बच्चे ने जो बात कही वो सुनने लायक। उस बच्चे ने कहा खबरदार, एक कदम आपने आगे बढ़ाया तो पहले ये बताओ कि आप कौन हो? पिता ने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूं। पिता? उस बच्चे ने कहा कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म के पिता हो? याद रखना मेरी माँ, आपका और हमारा कई बार जन्म हो चुका है। कई बार आप किसी की पत्नी बन चुकी हो, कई बार किसी की बेटी बन चुकी हो, कई बार आप पुरुष भी बन चुकी हो, और नाली का कीड़ा से लेकर के हाथी तक आप बन चुकी हो। 84 का चक्कर भोग कर आज हम मनुष्य योनि पर बैठे हैं। किस जन्म का हम संबंध स्थापित करें? उस बच्चे ने कहा कि पिछले जन्म का थोड़ा सा हिसाब किताब बाकी था, मैं तो वो चुकाने आया था, पर आपने तो हमें बेटा मान लिया। पिता बोला बेटा कौन सा हिसाब, मैं कुछ समझा नहीं। उस बच्चे ने कहा पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया था, तो आपने हमें भिक्षा में गेहूं का आटा दिया था और साथ में गाय का गोबर, सूखा गोबर, ओपले, कंडे आपने हमें दिए। हमने नदी के किनारे उन ओपलों में आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उनमें ढेर सारी चींटियां थी। सूखा गोबर था ना, तो चींटियां घोंसला बना लेती हैं। चींटियों ने घोंसला बना रखा था, हमने ध्यान नहीं दिया और आग लगा दी, सारी चींटियां जल गईं। उसी आग में हमने 5 रोटियां बनाई आपके आटे से, 5 रोटियां बनाकर आपकी खाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन करके हमने उन 5 रोटियों का हिसाब आपको दे दिया। हमने उन चींटियों को मारा था पिछले जन्म में, वो चींटियां आपके घर पे हमें आपकी पत्नी के रूप में मिली, क्योंकि आपके घर से चींटियां हमें मिली थी कंडे में, तो
तो वो पत्नियां आपकी बन गई इस जन्म में, और मैंने उन्हें मारा था, उन्होंने मुझे मार दिया जहर देकर। वो तो भगवान को भोग लगाया था 5 रोटियों का, तो एक जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो मुझे ना जाने कितने जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। वो तो कृपा थी ठाकुर जी। याद रखना मेरी माँ, आप मेरी बात मानो या बिल्कुल मत मानो, लेकिन याद रखना कि संसार में आपका दुख और आपका सुख, इस दुख और सुख के जिम्मेदार आप स्वयं ही होते। जैसा आप करके आते हैं वैसा आप भोगते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो हमारे कर्मों का फल ही हमें मिलता, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। इसलिए आप कहती हो ना हमारा पति खराब है, पति बुरा है, हमारा बेटा बुरा है, ये बुरा नहीं है मेरी माँ, ये पिछले जन्म का रिश्ता जो आपका हिसाब बाकी था वो इस जन्म में क्लियर हो रहा। कोई किसी को इतना सा भी दुख नहीं दे सकता बिना वजह के। किसी ना किसी जन्म का कोई ना कोई कारण था कि इस जन्म में आपके पड़ोसी ने आपको दिल दुखा दिया, आपको गाली दे दी, आपका नुकसान कर दिया। यदि आपने मेरे 10 रुपए ले लिए, आपने मेरे 10 लाख रुपए ले लिए, तो याद रखना कि आपने लिए नहीं, वो किसी जन्म का मुझे चुकाना था तो आपने ले लिया, वो निमित्त बन गया। हम लोग ये संतोष करते नहीं, ईश्वर की मर्जी को हम नकार देते, हम रोते हैं हमारा पैसा खा लिया। कोई नहीं खा सकता किसी का, याद रखना मेरी माँ। आप कहती हो ना हमारी पड़ोसन ने 5,000 लिए थे, दिए नहीं ना, आपकी पड़ोसन की क्या ताकत कि वो आपको 5 पैसे खा जाए। कभी ना कभी आपका लेन देन बाकी था जो आपने दे करके चुका दिया। खत्म करो। जब कोई आपका लिया पैसा आपको ना दे तो आप भगवान के सामने कह दो कि हे प्रभु, अब मेरा उससे लेन देन खत्म, मैं उससे लेना नहीं चाहती। ये समझ लो कि मैंने उसको दान कर दिया, दे दिया। यदि आपने किसी को दिया और लेने के चक्कर में मर गए तो फिर वो आपको अगले जन्म में उसका लेने आना पड़ेगा। इसलिए मरने के पहले सारी चीजें क्लियर कर लेना चाहिए। किसी ने आपका खा लिया तो खा लिया, कोई बात नहीं, खा लिया सो खा लिया, क्या कर सकते हैं आप, और करके देख तो लिया, क्या हुआ। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। न्याय वहां से होता है, यहां कुछ नहीं होता। आप कहती हो हमारा ये बुरा है, बेटी बेटा पति पत्नी अच्छे नहीं है, उनका अच्छा है हमारा अच्छा, ये हिसाब है। एक पत्नी गुरुजी के पास चली गई, गुरुजी मेरे पति ने आज बहुत मारा। गुरुजी बोले खाने को दिया कि नहीं दिया? गुरुजी बोले वापस जाओ। दूसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज बहुत मारा। गुरुजी ने कहा भोजन दिया? बोले दिया। गुरुजी बोले वापस जाओ। तीसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज वापस मत भेजना, ये बताओ मेरे पति ने मारा क्यों? रोज मारता। गुरुजी बोले मारता नहीं है, ये पिछले जन्म का हिसाब चुका रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। तब गुरुजी ने कहा ये जो तेरा पति है ये पिछले जन्म में तेरा बेटा था। बेटा? हाँ, तू इसकी सौतेली माँ थी। सौतेली जानती हो ना मैया? सौतेली माँ थी। तूने इस बच्चे को बहुत मारा था पिछले जन्म में, क्योंकि तू सौतेली माँ थी ना, इसे मारती थी, बांध कर डाल देती थी, खाना नहीं देती थी। इस जन्म में वो तेरा पति बनकर आ गया। जितने थप्पड़ तूने जमाए थे ब्याज सहित इस जन्म में चुका रहा है, और तूने तो उसे खाना भी नहीं दिया था, कम से कम वो तुझे पेट भर खाना तो दे रहा है। ये ईश्वर की कृपा समझ। एक सज्जन बोले हमसे, गुरुजी मैं पिछला जन्म नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि पिछला जन्म होता है। आप जो बातें कर रहे हैं पिछला जन्म होता है, भाई पिछला जन्म किसने देखा? मैं नहीं मानता कि होता है। अच्छा एक बात बताओ, यदि पिछला जन्म नहीं होता तो एक बात बताइए, उत्तर दीजिए। एक ही समय पर 2 बच्चे पैदा होते, एक बालक
सोने के चम्मच में दूध पीता है, चांदी के झूले में झूलता है, और एक बालक फुटपाथ पर पैदा होता है, एक चम्मच दूध के लिए मोहताज होता है। क्यों होता है या नहीं? जन्म लेते ही उन बच्चों ने कौन सा पाप कर लिया जो एक गरीब हो गया और एक जन्म लेती अमीर हो गया? मेरी माँ, इस जन्म में आपने जो किया है अच्छा किया है, तो अगले जन्म में आपको सोने के चम्मच में दूध पिलाने से आपका जीवन शुरू होगा। और आपने किसी के साथ गलत किया है, बुरा किया है, तो भगवान मनुष्य तो बना देगा, पर आपके गुनाहों का फल आपको भोगना पड़ेगा। याद रखना, पिछला जन्म ही आपका अगला जन्म सुनिश्चित करेगा। आज का वर्तमान आपका भविष्य है, और आपका भविष्य दूसरा जन्म है। पिछला इस जन्म में हमें मिल रहा है, इस जन्म का हमें आगे मिलेगा। इसके पीछे एक सुंदर घटना मुझे याद आ गई महाभारत की। एक राजा था, उस राजा ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी देखो मैं राजा हूं, मेरे सामने जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन मेरे राज्य में और बच्चे भी पैदा हुए थे, पर वो राजा नहीं बने, केवल मैं राजा क्यों बना? है ना, मैं राजा क्यों बना? तब कहा गुरुजी ने कि फलाने पहाड़ पर एक संत बैठे हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा अपनी प्रजा को लिया, रथ पर चढ़ा और चल पड़ा पर्वत की ओर। वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक विलक्षण संत बैठे थे। वो संत अंगार खा रहे थे। जलते हुए अंगार खाएं तो उनका मुंह जल जाए, फिर वो अंगार नीचे गिर जाए। उनका पूरा शरीर जल चुका था अंगार खाते खाते। कोई अंगार खा पाएगा क्या? पर खाने का अभ्यास करेगा तो जलेगा। वो संत जल गए थे, पूरा शरीर जला था, फिर भी अंगार पकड़ रहे थे, पागलों की तरह बाल नोच रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी मेरे समय पे बहुत बालकों ने जन्म लिया, पर राजा केवल मैं बना, ऐसा क्यों? संत ने कहा कि मुझे अंगार खाने दे, आगे के पहाड़ पर एक संत बैठे हैं, उनसे जाकर पूछ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ, इतना बड़ा संत है और ये अंगार खा रहा है। हाँ? कुछ समझ में नहीं आया। राजा घोड़े पर चढ़ा, फिर चल पड़े। दूसरे पहाड़ पर पहुंचे तो वहां पर एक संत थे, वो अपना ही मांस नोच नोच करके खा रहे थे, अपना मांस खा रहे थे। राजा ने कहा, महात्मा जी ये आपकी ये ऐसा क्यों कर रहे हो? अपना मांस आपको मैं रोटी देता हूं ना। ए चुप रह। संत ने कहा, चुप, कोई बात मत करो, खाने तो मुझे बड़ी भूख लगी। तो महात्मा जी ये बताओ कि मैं राजा क्यों बना और बालक राजा क्यों नहीं बन गए? संत ने कहा कि आगे के गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, जाओ वो बालक आपके प्रश्न का उत्तर देगा। राजा को बड़ा अब तो संदेह हुआ कि ये क्या है। चल पड़े राजा, गांव में पता लगाया तो एक घर पर बेटा पैदा होने वाला था। राजा बोले, सबसे पहले बच्चा मुझे लाकर दो। जैसे ही बेटा हुआ, राजा की गोद में लाकर दिया। राजा ने बोला, ये बताओ कि मैं राजा क्यों बना और वो दो संत जो मिले वो कौन है और वो उन्होंने तुम्हारे पास क्यों भेजा? बताओ बालक। वो बालक हंसने लगा और बोला, राजा मुझे जल्दी से मरना है। राजा बोले, अभी मत मरना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोला, ठीक है, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूं, फिर मरूंगा। राजा बोले, ये बताओ कि मैं राजा क्यों बना और बालक और लोग राजा क्यों नहीं बने? तब उस नन्हे से बालक ने कहा कि सुनो, वो संत जो अंगार खा रहे थे और वो संत जो अपना मांस खा रहे थे, और आप और मैं, हम चारों पिछले जन्म में भाई भाई थे, सगे भाई थे हम चारों। हम लोग, हमारे नगर में सूखा पड़ा, रोटी को हम मोहताज हो गए, हम लोग रोटी के लिए दर दर भटकने लगे। तब हमें किसी गांव में
भंडारे में थोड़ा सा भोजन प्राप्त हो गया, पूड़ी और सब्जी। तो हम चारों ने एक पेड़ की छांव पे पानी रखा और चारों ने अपनी अपनी पत्तल सजाई, पूड़ी सब्जी खाने वाले थे। तब तक एक भिखारी आ गया और भिखारी ने कहा, भैया बड़ी भूख लगी है, भोजन दे दो। तो एक ने कह दिया कि मैं तुझे खाना दे दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा? तो जो अंगार खा रहा था उसने कहा था कि तुम्हें दे दूंगा तो अंगार खाऊंगा क्या? तो आज समय ने ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज उन्हें अंगार ही खाना पड़ रहा है। फिर भिखारी ने दूसरे से मांगा, भैया हमें तुम दे दो, बड़ी भूख लगी है। तो दूसरे ने कह दिया कि हम तुम्हें दे देंगे तो क्या हम अपना मांस खाएंगे? तो आज विधि ने उन्हें अपना ही मांस खाने पर मजबूर कर दिया और हमसे आकर कहा, भैया आप दे दो। तो हमने कह दिया कि हम तुझे दे देंगे तो हम भूखे मर नहीं जाएंगे? तो देखो हम पैदा हुए हैं और हम मर जाएंगे। और तुम्हारे पास आया वो भिखारी तो तुमने उसे आधी रोटी, आधी सब्जी, आधी खीर, जो आपके पास था सारा आधा आधा आपने उसे दिया और उसका पेट भरा। और जब उसका पेट भरा, पिछले जन्म में आपने आधी रोटी का दान किया था, इसलिए आपको भगवान ने इस जन्म में राजा बना करके बिठाया है, क्योंकि आपने दान दिया था और हमने नहीं दिया था। बस ये कह के वो बालक मर गया। इसलिए हमारे संत, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम राजा रंती देव 64 दिन से भूखे रहकर लोगों को भोजन कराया था। हमारी भारतीय परंपरा कहती है कि आप भले भूखे हो पर भूखे को भोजन कराओ, भले प्यासे हो दूसरों को पिलाओ। बस ये परंपरा भारतीय। दान करने वाला महान बनता है। आज इस जन्म में आप कहते हैं ना कि भाई दिल्ली में फलाना आदमी तो कोई काम नहीं करता, कोई पूजा भी नहीं करता, पर बड़ा सेठ है, बड़ा पैसे वाला है। वो इस जन्म में नहीं किया, उसने पिछले जन्म में कोई दान दिया होगा, जिसके कारण भगवान ने आज उसे धनवान बना करके भेजा है और वो बहुत धनी व्यक्ति है। कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से दुर्गति नष्ट हो जाती है और दान करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। दान करने से पाप धुलते हैं, धन निर्मल होता है और जीवन में धन जिसे चाहिए है, दान किए बिना कोई धनवान नहीं बन सकता, याद रखिएगा। सुदामा ने पहले 2 मुट्ठी चावल का दान दिया ना, इसके बाद वो धनवान बने? हाँ या ना? बस देना पड़ेगा, भले तुम 2 मुट्ठी दो। शबरी ने पहले हाँ बेर दिए ना, बेरों का दान दिया। विदुरानी ने छिलकों का दान दिया। आपकी जो ताकत है, जो हैसियत है, आपके क्षमता अनुसार आप दीजिए, वो अपनी क्षमता के अनुसार देगा। इसलिए वृंदावन में वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा है। इन वृद्ध माताओं के लिए आप भोजन की व्यवस्था, इन माताओं को भोजन जरूर दीजिएगा, रोटी जरूर दीजिए। आपका थोड़ा थोड़ा सहयोग प्राप्त होगा तो वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आपका सहयोग नहीं मिला तो देर लग सकती है। तो मेरी माँ, आपके सहयोग से किसी वृद्ध माँ को रहने के लिए स्थान मिलेगा और वो भी वृंदावन में। खाने को रोटी मिलेगी और स्वास्थ्य भी मिलेगा। वहाँ पर रहना, खाना और हमारी वृद्ध माताओं को कोई बीमारी ना हो, इसके लिए उनको स्वास्थ्य की भी वहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएंगी। स्वस्थ रहें और सुखी रहें। बहुत सारी माताएं हमसे कहती हैं कि बेटा जल्दी से हमें ले चलो और हमारी सेवा करो, हम यहाँ रहना नहीं चाहते। अब तो आपका सहयोग मिलेगा तो हम वृद्ध माताओं की सेवा कर पाएंगे। और इन माँओं में आपकी ही माँ, ये भाव समझिएगा कि आप अपनी माँ की सेवा करने जा रहे हैं। आप हमारे आजीवन मेंबर सदस्य बन सकते हैं। मात्र 21,000 रुपये का खर्चा, सहयोग आपके लिए कोई बड़ी राशि नहीं है। 21,000 ऐसे कितने
21,000 समाप्त हो जाते हैं। 21,000 मात्र के सहयोग से आपका वो सहयोग मिलेगा तो आप मेंबर बन जाएंगे। आप वृंदावन कभी भी आएंगे तो उस आश्रम में आपके रहने का खाने की व्यवस्थाएं की जाएंगी और साथ ही आप 21,000 देके यदि मेंबर बनते हैं तो आपका 21,000 वृद्धों के नाम से हम बैंक में जमा कर देंगे और उस कमरा बनवाया है। जोरदार ताली बजाइए आप माँ के लिए। मैया जी कह रही हैं वो कमरा हम अपने लिए नहीं, बिहारी जी के लिए। हाँ हाँ, वो बिहारी जी के लिए ही है, बिहारी जी के लिए ही है। इनके बनवाए हुए कमरे में दिए हुए सहयोग में वृद्ध माताएं रहेंगी। वृद्ध माताओं के रूप में बिहारी जी रहेंगे। हाँ, वृद्ध माताओं के रूप में बिहारी जी रहेंगे। भगवान आपको सुखी रखें, आपका मंगल हो। भगवत कृपा आप पर बनी रहे। ये बहुत स्नेह रखती हैं बिहारी जी से, बहुत प्यार करती हैं। हम तो आप लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग भी ना अभाव में रोइए मत, उस अभाव में भगवान का भाव बनाइए। आपका सहयोग किसी माँ के लिए होगा और मुझे लगता है वो माँ के लिए नहीं, वो भगवान के लिए, और बदले में आपको प्राप्त होगा। श्री बच्चे ने जब ज्ञान दिया तो चित्रकेतु को परम वैराग्य हुआ। भगवान बार बार वो चित्रकेतु श्राप वश फिर वृत्तासुर बने, आज उनका उद्धार हुआ। यदा देवेषु वेदेषु गौसो विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयो विनश्यते। जब जब हो ये धर्म के हानि, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार लेते हैं केवल अपने भक्तों के लिए। भगवान के एक परम प्रेमी भक्त थे, नाम था प्रहलाद। बहुत छोटे से थे, उम्र बहुत छोटी सी थी, पर प्रेम बहुत था। श्री प्रहलाद जी के अंदर बहुत स्नेह था, अपार श्रद्धा था। वो नारायण नारायण का संकीर्तन करते थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने सुन लिया और कहने लगा, क्यों ये तुम किसका जाप कर रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी यही सार्थक है, ये नाम आप भी पकड़ लीजिए, आप भी जप लीजिए। हिरण्यकश्यपु बोला, हमें उपदेश मत करो, हम स्वयं भगवान हैं। ये भगवान, ये जो नारायण का आप नाम जप रहे हो, ये आपका दुश्मन है। प्रहलाद जी ने कहा, जो जगत का पालनहार है, जो जगत का पिता है, वो किसी का दुश्मन कैसे हो सकता? प्रहलाद जी को समझाया, नहीं माने तो प्रहलाद जी को ना सजा दिया हिरण्यकश्यपु ने। पहाड़ से फेंक दिया प्रहलाद को। पर मेरी माँ, पहाड़ से फेंका हुआ प्रहलाद भला किसी के मारे मर कैसे सकता है? जिसको बचाने का संकल्प भगवान ने लिया हो, उसे हिरण्यकश्यपु मारेगा? बताओ, जिसने माँ के पेट में मरने नहीं दिया, वो यहां मरने देगा? जहर दिया प्रहलाद का बाल विवाह का, हाथियों के पांव के नीचे दबाया, पर प्रहलाद का शरीर वज्र का बन गया। सर्पों के बीच में डाला, पर सर्पों ने तो दोस्ती कर ली और सर्प भी कीर्तन में झूमने लगे। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका गोद में लेकर बैठ गई, उसे आग जलाएगी नहीं ऐसा उसे वरदान था, पर जब अपने बल का दुरुपयोग किया तो आग ने उसे जला दिया। आपको ईश्वर ने जितनी शक्तियां दे रखी हैं, जितना पावर दे रखा है, वो केवल सदुपयोग के लिए है। यदि आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो परमात्मा वो शक्ति आपसे छीन लेगा, याद रखिएगा। धन का दुरुपयोग करेंगे तो धन छीन लेगा, बल का दुरुपयोग करेंगे बल छीन लेगा, जो भी दुरुपयोग करेंगे वो आपसे छीन लिया जाएगा। इसलिए जो भी मिला है सदुपयोग करिए। धन है तो धर्म के लिए, बल है तो सेवा के लिए।
हिरण्यकश्यप ने पढ़ने के लिए भेज दिया प्रहलाद को संडा मर्क के यहाँ। प्रहलाद जी पढ़कर आए तो हिरण्यकश्यप ने गोद पर बिठाकर बड़ा लाड़ किया और कहा, बेटा ये बताओ तुमने क्या पढ़ाई करी, जरा हमें बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने 9 बातें बहुत बढ़िया बढ़िया सीखी हैं, 9 बातें अच्छी अच्छी सीखी हैं। कौन सी? प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम, भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। नवधा भक्ति। पहली भक्ति है सुनना, सुनना, कथा सुनना। सुन लीजिए कथा, पहली भक्ति। इसलिए रोज कथा सुनिए, थोड़ी सही सुनिए, 1 घड़ी आधी घड़ी। कीर्तनम, कीर्तन रोज करिए अपने घर पर। स्मरणम, भगवान का स्मरण बनाए रखिए। अच्छा, स्मरण कैसे बनेगा? आप लोग स्मरण करते हैं कि नहीं भगवान का? स्मरण कैसे करते हैं? स्मरण किसे कहते? स्मरण कहते हैं याद को। स्मरण मतलब आपको कहते हैं कि हाँ वो बचपन में क्या हुआ था, जरा जोर लगाओ, स्मरण करो, याद करो, याद करो, स्मरण करो, वो स्मरण। हाँ, आप भी स्मरण करिए भगवान का, काम करते रहिए, स्मरण बनाए रखिए। कैसे? बोले आप लोगों की जब नई नई शादी हुई थी ना, जिनकी हुई उनसे बोल रहा हूं। जब आपकी शादी हुई, नई नवेली आप दुल्हन बनी और ससुराल गई, ससुराल में 10 दिन रुकी, 15 दिन रुकी, 8 दिन रुकी और वापस आई। जब आप अपने पियर आ गई, मायके आ गई, तो आपको किसी की याद आई थी कि नहीं? मैया जी बोलो, आपको किसी की याद आई थी या नहीं? किसकी? लड़की ससुराल जाती है, फिर ससुराल से मायके आ जाती है, तो वो मायके में आकर ना किसी को याद करती है, मिस करती है किसी को। किसको? अरे माँ बाप के घर तो आई है। हाँ, ससुराल से माँ बाप के घर आई, माँ के साथ रह रही है, माँ के साथ खा रही है, पर वो किसी को याद कर रही है। किसको? आप बताओ, आपने भी तो किया था। हाँ, हाँ। किसको? अपने पति को। एक लड़की झाड़ू लगाते समय, पोंछा लगाते समय, बर्तन धुलते समय, भोजन बनाते समय अपने पति को याद कर सकती है कि नहीं? एक माँ अपने बच्चे को काम करते हुए याद कर सकती है कि नहीं? यदि एक माँ अपने बच्चे को काम करते समय याद कर सकती है, एक पत्नी अपने पति को काम धाम करते समय याद कर सकती है, तो फिर भक्त काम धाम करते हुए भगवान को याद क्यों नहीं कर सकता? काम करते रहिए और स्मरण वैसे ही करते रहिए जैसे पति का किया था, जैसे बच्चे का माँ करती है। बस स्मरण बना रहे भगवान का। आप यहाँ बैठे हो ना उत्तम नगर में, पर मन बिहारी जी के चरणों में होना चाहिए। लो, मेरे बिहारी जी के सुंदर सुंदर उनकी आंखें हैं, कितने सुंदर उनके बाल हैं, कितना सुंदर उनका श्रृंगार है, उनके कंधे कितने सुंदर, उनके गले पे कितनी सुंदर माला थी, उनके चरण कितने सुंदर थे। एक एक अंग का आप यहाँ बैठकर चिंतन करते रहिए ना। जरूरी छोड़ी है कि आप उनके सामने बैठकर उनका चिंतन करें, दूर रह करके भी हम किसी को याद कर सकते हैं, या दुनिया वालों को या तो भगवान को। अब किसे करना है वो आप देख लीजिए, पर हो सकता है ना। इसे स्मरण कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये तीसरी भक्ति है। पाद सेवनम, चरण सेवा, पांव दबाना। आप पांव दबाते हैं कि नहीं? बताओ हाँ या ना। अपने सास के पांव दबाते हैं कि नहीं? पति के पांव दबाते हैं कि नहीं? बोलो मेरी माँ, सास जिंदा थी तो पांव दबाया कि नहीं? दबाया। पति के दबाती हो पांव? पति कहते हैं जिस घर की नारी पति के पांव दबाती है उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, लक्ष्मी नाचती है उस घर में। क्योंकि लक्ष्मी माँ नारायण के चरण दबाती हैं या नहीं? तो लक्ष्मी जी दबा सकती हैं, आप नहीं दबा सकते। हमें ना लज्जा आती है।
अच्छा वृंदावन में वृद्धाश्रम बन जाए ना तो फिर आप लोग आया करो, तो बिहारी जी का दर्शन भी किया करो और हमारी बूढ़ी माओ का हाल चाल भी लिया करो, उनके चरण सेवा भी कर लिया करो। हाँ, फिर आपके दो काम हो जाएंगे, बिहारी जी का दर्शन भी हो जाएगा और वृद्ध माँ के चरणों में आपका हाथ भी लग जाएगा, उनका आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा, उनका हाल चाल भी आप जान लेंगे। तो वृंदावन आना तो वृद्धाश्रम में जरूर आना, गौरी गोपाल आश्रम में। उस आश्रम का नाम होगा गौरी गोपाल आश्रम। अभी तो बन रहा है, ये बन जाएगा तब की बात। भक्तों, अर्चनम, भगवान की अर्चना करना, भगवान के विग्रह को साक्षात मानना, ये भक्ति। हम ना पत्थर ना समझें। हमारे गुरुजी कथा सुना रहे थे, एक माँ थी बूढ़ी, वो अपरस सेवा किया करती थी। भगवान के मंदिर में झाड़ू पोंछा बर्तन और भगवान की पूरी सेवा, पंडितानी थी, नहा करके और भोजन बनाती थी, और भोजन बनाते में छींक आ जाए ना तो जाकर के हाथ पांव धुलती थी, कुल्ला करती थी। मतलब भोजन बना भगवान के लिए बना रही हो, छींक नहीं आना चाहिए। और यदि उस समय लघु शंका जाने का मन हुआ ना तो लघु शंका जाती तो फिर नहा के आती, क्योंकि भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। ऐसी माँ पूजा किया करती थी। जब उनका बुढ़ापा आया तो वो ना छत से गिर गई, उनका कोल्हू टूट गया, हड्डी टूट गई, बिस्तर पे पड़ी। अब बिस्तर पे मलमूत्र त्यागना उन्हें बड़ा गंदा लगता, और भगवान से कहती, वाह तुम्हारी जीवन भर सेवा करी हो, तुमने बुढ़ापे में टांग तोड़ दी। अब वो माँ ने सोचा कि तुमने मेरी तोड़ी है, मैं तुम्हारी तोड़ूंगी। वो माँ आज सुबह सुबह ना घिसटती घिसटती मंदिर चली गई। चलते तो आता नहीं था, घिसट घिसट के मंदिर गई और मंदिर में जाकर के ना दरवाजे को अंदर से लगा लिया और अंदर गई और भगवान से बोली, सुनो तुम्हें दया नहीं आती? तुम्हारे लिए 10-10 बार नहा नहा के खाना भोजन बनाती थी और बुढ़ापे में ये हालत कर दी, कोल्हू तोड़ दिया। अब मैं तुम्हारी तोड़ू तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता। वो चंदन घिसने का होड़सा होता ना, पत्थर का, उठा लिया और उठाई और भगवान की टांग तोड़ने चली। और जब तोड़ने चली तो भगवान प्रकट हो गए, माँ मैं तेरी टांग ठीक करता हूँ, मेरी टांग मत तोड़। भगवान ने प्रकट होकर कहा, मैं बैठ, मालिश की भगवान ने पाँव में, और पाँव में मालिश की। अब उस माँ का बेटा देखा कि माँ है नहीं, मंदिर की ओर गया तो मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद। अब बेटे चिल्ला रहे हैं, भीड़ लग गई, खोलो। और जब खोला माँ तो माँ तो बिल्कुल स्वस्थ। बच्चों ने कहा, तुम्हारी हड्डी टूटी थी, क्या हुआ? बोले टूटी थी, ठीक हो गई। किसने ठीक करी? बोले भगवान ने। केवल 50 साल पुरानी बात है ये, ओनली 50 साल पुरानी। देश आजाद हो चुका था। ये तब की और घटना कहा कि उत्तर प्रदेश में झांसी जिला है, झांसी की गांव में एक घटना घट गई। वो गांव आज भी है और ये चर्चे आज भी वहां पर हैं। उस माँ ने, अब पूछा गया कि इस माँ को भगवान ने दर्शन कैसे दे दिया, तब पता चला कि इस माँ ने मूर्ति को कभी मूर्ति नहीं माना था, इसने तो मूर्ति को साक्षात भगवान माना था, इसलिए भगवान ने इसे दर्शन दिया। क्योंकि इसके मन में ये नहीं था कि ये मूर्ति है। अब बताओ, कोई मूर्ति की टांग तोड़ सकता है क्या? उसे तो ये विश्वास था ना कि ये भगवान है, और तुमने मेरी तोड़ी तो मैं तुम्हारी तोड़ूंगी। वो साक्षात मानती थी। ऐसा विश्वास आपके अंदर है, ऐसा प्रेम आपके अंदर है, तो आपके लिए भी भगवान दुर्लभ नहीं। प्रहलाद को नवधा भक्ति का उपदेश गुरुजी प्रहलाद ने अपने पिता को दिया, उठाकर पटक दिया हिरण्यकश्यपु ने, और पढ़ने के लिए फिर से भेज दिया। और आज गुरुकुल खाली था, गुरुजी थे नहीं। बच्चों ने पूछा कि तुम तो हमारे साथ रहते हो, हमारे साथ खाते हो, पर तुमने ये पढ़ाई कहाँ पढ़ ली? तब प्रहलाद ने कहा कि मेरे गुरु श्री नारद जी हैं। जब मेरी माँ गर्भवती थी तो मेरी माँ को इंद्र हरण करके ले गए, नारद जी ने छुड़ाया और उन्होंने वहां पर मुझे कथा सुनाई। मेरे पिता तब करके आए, तब मेरा जन्म हुआ। और प्रहलाद जी ने कहा कि जो ज्ञान नारद जी ने दिया वो सारा ज्ञान मुझे स्मरण है,
नित्य कीर्तन करते हैं प्रहलाद जी। आज बच्चों से कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म। ये मानव का तन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए यहाँ रहकर भगवान का भजन करो, उलझ मत जाओ। प्रहलाद जी सारे विद्यार्थियों को कीर्तन कराने लगे और सारे विद्यार्थी कीर्तन करने लगे, कीर्तन में डूब गए। सारे विद्यार्थी कीर्तन करने लगे और प्रहलाद जी कहने लगे, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हमारी ये जो लगन लगी है ना, ये मत तोड़ना।